दोस्तों, यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह मुमताज़ से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसको एक इस्लामिक लुक दिया था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था और आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता ये बताते हैं कि ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की गई सारी दौलत छुपा रखी है, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया है। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो मुमताज़ के मरने से कुछ न कुछ रिलेटेड वहाँ पे ज़रूर उल्लेखनीय होता। शोधकर्ताओं के अनुसार तो आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और नकली कब्र बनवाई गई। बुरहानपुर से मुमताज़ का शव आगरा लाने का ढोंग भी किया गया और उसके बाद राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उससे ताजमहल छीन लिया गया था। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के भी कई सारे सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। दोस्तों, ताजमहल का शोध कार्य करने वाले शोधकर्ता बताते हैं कि ताजमहल को पहले तेजो महाले कहा जाता था। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग नाम का वर्णन भी आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए इसका नाम तेजो महालय पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताज ए महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विशुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाज़ों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत होते हैं। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाज़ों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांककर देखा था। उसके भीतर एक वृहद कक्ष और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी मिले हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये सफ़ेद इमारत
ताजमहल है या फिर तेजो महल है, ये बात पुरातत्व विभाग पर छोड़ देते हैं। वैसे आपके मन में इसके बारे में क्या विचार हैं, या आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस कैसे टॉपिक्स पर होने चाहिए, यह भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर सबको अभी सब्सक्राइब कीजिए।